जनरली जैसे हम रेकमेंड करते हैं कि आप जब भी ट्रेडमार्क करना चाहते हैं तो पहले सर्च करवा के लीजिए कि सेम ये आप खुद से भी सर्च कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल के साथ अगर आप काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेबसाइट कौन सी होगी? ये ipindia.gov.in के वेबसाइट पे ट्रेडमार्क का एक सेक्शन है। पब्लिक सर्च में जाके आप वहाँ पे आपका नाम डाल के उसमें क्लास डाल के ये सर्च कर सकते हो। अभी जो क्लास है 45 क्लासेस है ट्रेडमार्क के लिए, उसमें से 1 to 34 क्लासेस प्रोडक्ट्स के लिए है और हम उसमें उसको गुड्स भी बोल सकते हैं, गुड्स और प्रोडक्ट्स के लिए हैं, और 35 to 45 क्लासेस आर फॉर सर्विसेज। तो आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप कोई गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस बेसिस पे वहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है हम जनरली नाइस क्लासिफिकेशन रेफर करते हैं। तो नाइस क्लासिफिकेशन के अंडर जाके आप सर्च करके देख सकते हैं कि आपका मार्क कौन से क्लास के अंडर आएगा। तो फिर पब्लिक सर्च में IP इंडिया के वेबसाइट पे पब्लिक सर्च में आप आपका नाम डाल के और क्लास डाल के सर्च कर सकते हैं। तो उसमें आपको रिजल्ट्स आ जाएगा कि सेम नाम से कुछ है। अगर सेम नाम से नहीं कुछ मिला तो भी आप उसमें फोनेटिक में जाके फिर से सर्च कर सकते हैं सेम वे में, सो दैट कि आपको ये भी मिलता है कि सिमिलर कुछ ट्रेडमार्क्स वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड या फाइल है या नहीं। तो उस बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आगे ये ट्रेडमार्क फाइल करना है या नहीं करना है। बट इसके लिए अगर आपको प्रॉपर ओपिनियन चाहिए तो आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम कीजिए, तो वो आपको ये प्रॉपर ओपिनियन दे सकता है कि अगर कुछ सिमिलर भी मिलता है तो आपके चांसेस क्या है, आप उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसके लिए प्रोफेशनल के साथ काम करना हमेशा बेहतर ही होता है। फिर ये सर्च करने के बाद एक बार अगर ये सर्च प्रॉपर हो गया और आपने डिसाइड कर लिया कि ओके मुझे आगे जाना है, तो फिर फाइलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं। ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद वो एग्जामिनेशन में जाता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री उसको एग्जामिन करती है। फिर अगर कुछ उनको सिमिलर ट्रेडमार्क्स मिल जाते हैं तो वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू करती है। एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होने के बाद विदिन 30 डेज आपको एग्जामिनेशन रिस्पॉन्स फाइल करना पड़ता है। और ये होने के बाद अगर ट्रेडमार्क रजिस्ट्री सेटिस्फाइड है तो ये ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है, अगर नहीं है तो वो हमें एक हीयरिंग का चांस देते हैं। तो हीयरिंग के लिए अभी ऑनलाइन हीयरिंग स्टार्ट हो गए कोविड के बाद, तो आप ऑनलाइन हीयरिंग अटेंड कर सकते हो। उसमें आप आपका ट्रेडमार्क डिफेंड कर सकते हो। तो या तो ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है या तो फिर वहाँ पे वो ट्रेडमार्क रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर आप कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं आता है और आपका ट्रेडमार्क डायरेक्टली एक्सेप्ट होता है, तो जनरली ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होने के बाद वो 4 मंथ्स के लिए पब्लिकेशन में आता है, ताकि अगर कोई थर्ड पार्टी चाहे तो आपको अपोज कर सकती है। अगर ये कुछ जैसे ऑब्जेक्शन या अपोजिशन अगर कुछ भी नहीं हुआ तो जनरली 7 से 8 महीने में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है। नहीं, अगर ऑब्जेक्शन आता है या फिर अपोजिशन स्टार्ट होता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने के लिए। एक बार आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया तो वो जिस दिन फाइल हुआ है उस फाइलिंग डेट से 10 साल के लिए उसका रजिस्ट्रेशन होता है और हर नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए आपको उसको रिन्यू करना पड़ता है। मींस हम परपेचुअल इसको रिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी, यानी ये जनरेशन टू जनरेशन यूज होते रह सकते हैं। यस, जब तक आप उसका रिन्यू करना छोड़ नहीं देते तब तक ये ट्रेडमार्क आपका है।